नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिड फरवरी में है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम नजदीक ही है। इनके लिए आप ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ बहुत ही उपयोगी होगी। मैंने मैथ के 12 सेट करा दिए हैं, ये 13 का सेट है। रीजनिंग के भी 12-13 सेट हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो सीक्वेंस फाइल मिल जाएंगे, वहां जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज शुरुआत करते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, जिन्हें आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए वो लिख दिए हैं। थोड़ा लगता है कि यहाँ बताने लायक है, इसलिए लिख दिए हैं। और जो विजुअल इजी है वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। तो पहले ये करते हैं, उसके बाद थोड़े इससे ऊपर लेवल के होंगे उन्हें भी हम करेंगे। तो 19-20 सवाल आते हैं, तो आज सारे सवाल करेंगे सेट से। इधर से शुरू करते हैं। यह है 60 डिवाइड बाई 5 इंटू ब्रैकेट 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3। आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी हम बोर्ड मास के सवाल करेंगे तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया। अगर हमारा ब्रैकेट आता है तो सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है सबसे छोटा, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं। 8 भागित 2 कितना हो गया 4। 16 से 4 गया कितना बचा 12। 12 इंटू 5, इधर इंटू लगाया तो ये तो आ गया 12 आपका। ठीक है, ये भागित है, इसे मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 इंटू यहाँ लगाया, ये है भागित 5। अब 60 का भाग में 5 में देंगे, इसका मतलब क्या हो गया 60/5। क्लियर। अब देखिए 3 से इसे काटो, 4 बार कटा, इसे काटेंगे 12 बार कटा, कितना हो गया 12 इंटू 4 कितना हुआ 48। और यही हमारा क्या हुआ आंसर। क्लियर, समझ में आया। ऑप्शन मैंने यहाँ नहीं लिखे थे, लिख दे रहा हूं मैं, पहले आप देखिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। यहाँ ऑप्शन थे 48, 16, 1 और 32, ये ऑप्शन थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। हमने क्या करा, पहले ब्रैकेट 2 का भाग दिया 4, 12 16 से घटाया 12 बचा, इंटू लगाया। यहाँ गुणा नहीं करेंगे क्योंकि भाग हो रहा है किसमें 60 में, पहले 5 का, तो पहले भाग करेंगे। भाग कर दिया 12, काटापीटी करी तो क्या है हमारा 48 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाया। रमेश ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब आप बताइए 24% लाभ बेचा, इसका मतलब कितने बेची होगी उसने 124 में। 124% की वैल्यू कितनी है 434। पूछा क्या है, वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% क्या हो जाएगा, पहले से काटो, इसे काटेंगे पहले। कितनी बार कट रहा है, दिख रहा है कुछ। ये कट रहा है, पहले 4 से काटो, इसे काटो, 4 से नहीं कट रहा। ठीक है, 2 से काटते हैं, इसे काटते हैं। ठीक है, अब देखो 31 से कट रहा है ना, 31 से कट रहा है 2 बार, और 31 से ये कट रहा है 7 बार। ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी होगी 7। अब निकाल लो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% की। 2 की वैल्यू यानी कि इंटू 50, इसमें भी हम क्या कर देंगे इंटू 50, क्या हो जाएगा 350। क्लियर, समझ में आया। तो आंसर के आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया कि 10% का 2 साल के लिए होता है 21 और 3 साल के लिए होता है 33.1। ये याद कर लो एक तरह से, 3 साल के लिए होता है 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 21%। 21% निकालना है। अब देखो 21 इंटू 14 करेंगे हम, तो 21 चौके 84 आएगा, यानी कि 4 यूनिट डिजिट आएगा। वो हमारा कहां दिख रहा है, केवल 294 में। जब हम करेंगे, देखिए मैं करके बता रहा हूं, 1400 का हमें क्या निकालना है 21%। चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है कि दर पर 2 साल का ब्याज क्या होगा, ब्याज निकालना है 21%।
जीरो से जीरो कटा, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा ना, फिर भी हम यूनिट डिजिट देखेंगे बस, 4 आंसर के लिए। यूनिट डिजिट देखी, टिक कर दिया, डिजिट देख लो बस, डिजिट से मतलब है, हमें पूरा आंसर नहीं निकालना क्योंकि सबकी डिजिट क्या है, अलग अलग है। 8 आ नहीं रहा था, 4 आ रहा था, 4 किसी में है नहीं, 4 होता तो चेक करते आगे। क्लियर। अगला है 30, 60, 72, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एलसीएम करने का सबसे बढ़िया तरीका बताया है। पहले ये देखो, ये सबसे कट किससे रहा है, मैंने देख लिया है 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 12। अब इनमें कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। ना ही इसमें कोई कॉमन, 6 पंजे 30, 6 ढाई 60, और 6 का इसमें करेंगे 12 बार। अब इन तीनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब केवल 6 ही कॉमन था, वही हमारा आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, इनका एलसीएम पूछा है, एलसीएम में वही है, पहले सबका देखो, सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे 3 सब में कॉमन है, यहाँ बचा 5, 5 देख लो, यहाँ आ रहा है 6, और 6 में 3 आ गया, 2 बचा, और 8 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, बस हो गया क्लियर। मैंने देखा 5 था, 5 इंटू 3, तो इसमें 3, 3 सब में दिख रहा है, 3 सबसे सबसे कट रहा है, 3 ये भी कट रहा है, 5 बार काट रहा है इसे 10 बार काट रहा है, और इसे 8 बार काट रहा है। क्लियर। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 मैंने अलग से ले लिया, अब 5 भी ले लिया, अब बचा क्या है, 5 से कट गया, अब यहाँ 2 बच रहा है, भैया 4 बच रहा है, सॉरी यहाँ 8 बच रहा है, इन दोनों में से आ गया ना 5 कॉमन, अब बचा 8, तो अब मैंने क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 8 क्या है, 2 छोटा है, 8 बड़ा है, बड़े को ले लेंगे। क्लियर, समझ में आया, 2 मल्टीपल है 8 का, ठीक है, इसलिए 2 नहीं लिया, बड़ा ले लेंगे। अगर मल्टीपल नहीं होता, ये जैसे ये होता 9 होता, ये 2 होता, तो 2 भी लेते, 9 भी लेते। क्लियर, लेकिन 2 ऑलरेडी 8 के मल्टीपल में आता है, इसलिए हमने क्या लिया 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, और इंटू 3 क्या हो गया 120, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो ये कितने सवाल हो गए, 5 सवाल हो गए, इजी थे सारे, लेकिन थोड़ा भी जल्दी करेंगे तो ये सारे सवाल हो जाएंगे, और ये सवाल आते हैं। अगला देखते हैं, 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21, इनको ऐड करना है बस। ऐड कैसे करेंगे देखिए, 7 4 11 और 1 12, किसमें आ रहा है 2, सब में आ रहा है 2 यूनिट डिजिट, एक रिमाइंडर बचा, 2 और 1 3, 5 8 और 8 16, अब किसमें आ रहा है 6, 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, चलो एक और रिमाइंडर बचा, 16 बचे ना, तो एक रिमाइंडर, 4 6 10 और 9 19, पूरा ही करना पड़ गया, तो आंसर क्या हो गया 19.62। क्लियर, समझ में आया। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं, यदि 12 चॉकलेट 21 चॉकलेट 5 अनुपात 2 के अनुपात में बांटी गई तो छोटा हिस्सा कितना होगा। देखो 21 चॉकलेट थी, किसमें रेशियो बांटेंगे, 5 और 2 की रेशियो में, टोटल रेशियो कितना है 7, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो जी इसका मतलब 7 की वैल्यू 21 थी, 1 की वैल्यू आ गई 3, तो ये कितनी हो गई 5 इंटू 3, और ये कितनी हो गई 2 इंटू 3, ये हो गई 6, और ये हो गई 15। पूछा क्या है, छोटा हिस्सा पूछा है, तो छोटा हिस्सा क्या हो गया 6, आंसर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। क्लियर, तो ये निकालना है। अब महिम ने कितने प्राप्त किए, महिम ने प्राप्त किए 126, 126 प्राप्त किए, ये वाला क्वेश्चन है। किसमें से 175 में से, अब परसेंट निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, आपको पता ही है परसेंट जब निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, इसे डिवाइड कर दो, ये गया 7 बार, ये गया 4 बार, ऐसे कर दो, कितना बार गया 18 बार, 18 से 126 होता है ना, तो कितना हो गया 72%। क्लियर, कौन सा आंसर होगा इसका 72%। ठीक, अगला देख लेते हैं, अगला है 4% साधारण ब्याज दर पर 2500 रुपए का 3 साल में 3 साल का ब्याज क्या होगा। क्लियर, देखते हैं, चार परसेंट साधारण ब्याज है, आपको मैंने कई बार बताया साधारण ब्याज जो है हर साल लगती है, ठीक है। अब हर साल लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ 4 4% कितने साल
कितने साल तक लगेगी? 3 साल तक। और 3 साल में कितना हो गया? 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 3 साल का। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12% हो गया। वही हमें निकालना है। तो 2500 का 12% निकाल दो। 2500 का 12%, 12%, 12 है और परसेंट है तो 100 डिवाइड कर दिया। परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। परसेंट हटाने के लिए यहाँ 12% था, 4%, 4%, 4%, 12%, परसेंट हटा दिया तो 100 का भाग कर दिया। क्लियर? कई बार मैंने आपको बताया है। ये कितना होगा? 2500 को 100 और 100 × 3, 300 रुपए। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? अगला है 18, 27 और अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना दे रखा है? 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? देखिए 18 और 27 तीसरी संख्या है, पता नहीं है हमें। औसत आया है 30। 30 का मतलब क्या हुआ? 3 संख्या है तो 30 × 3 टोटल कितना हो गया? 90। उसमें से 18 और 27 दे रखी है तो 18 + 27 इसमें से माइनस कर देंगे। 18 27 कितने हो गए? 45। 45 इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा? 45। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? मैंने बोला कि 3 संख्या थी, 30 का इंटू किया 3 से तो 30 × 3 = 90, 90 हो गए। अब ये दो संख्या ऑलरेडी दे रखी है, तीसरी संख्या में निकालनी है तो इन दोनों को संख्याओं को ऐड किया, इसमें से घटा दिया। औसत मैंने बोला था, औसत क्या होता है? औसत होता है जितने लोग होते हैं उनके पास बराबर बराबर यूनिट सबके पास होते हैं, वही होता है औसत। जरूरी नहीं सबके पास बराबर हो, बराबर रियली में नहीं होते, लेकिन औसत जब निकालते हैं तो सबको हम इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन थे, वो हो गए। अब आगे देखते हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है और कुछ उससे ऊपर है। ठीक है? देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जानदार क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन है सॉरी। ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? अब 12% की छूट थी, कितने में बेचा गया? 132। पूछ रहा खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। अब 12% कम है तो कितना है? 12% कम। कम का मतलब क्या होता है? ये 88% में बिका है, 88% की वैल्यू है 132। 132 काट दो। कितने बार कटा? 12 बार। ये 8 बार। फिर काट दो 2 बार, ये कटा। कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। और 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की, ये 2% की वैल्यू है तो 2 का इंटू किया 50 में तब 100 आया। तो ऐसे ही इसमें करेंगे इंटू 50 तो यहाँ क्या आएगा? 150। तो कितना हो गया? 150 हो गया क्या? एम के। क्लियर? समझ में आया? ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन दे रखे थे उसमें सीधे सीधे। 15% 150 दे रखा था, 150 भी है। और कौन सा है ऑप्शन? 140 भी है, 175 भी, 160 भी है। अब आप 160 का 12% निकालोगे, जाहिर सी बात है पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो आंसर है नहीं। 175 है वो भी पॉइंट में आएगा, 140 है वो भी पॉइंट में आएगा। सिर्फ दिख रहा है 150। अगर आप पूरा सॉल्व भी नहीं करोगे, केवल ऑप्शन से करोगे, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक 150 ही ऐसा नंबर है जिसका अगर हम 12% निकालें तो एक नेचुरल नंबर हमें देगा, जो कि हमें क्या मिलेगा? माइनस करके 132। क्लियर? समझ में आया? और बाकी सब अगर हम निकालेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और घटाएंगे तो पॉइंट में ही हमारा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसलिए सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत हैं, एक ही ऑप्शन हमारा सही है, वो है 150। क्लियर? तो ऑप्शन से भी बिल्कुल सही सवाल था, कि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला है, रवि और रश्मि ने क्रम से 150 रुपए और 200 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच, रवि और रश्मि, ठीक है, इसने लगाए रवि ने 150 रुपए और रश्मि ने लगाए 200 रुपए। कुछ महीनों बाद इनका जो लाभ था वो था 1:2। क्लियर? 1:2। इसने लगाए 12 महीने के लिए,
इसने लगाई पता नहीं, माना कि हमने मान लिया x महीने के लिए इसने लगाई, कितने महीने के लिए माना हमने x महीने के लिए इसने लगा दिया इनटू x, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, ये हो गया। जब इसका रेशियो हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटा, ये घटा 3x, ये हो गया क्या 3x, और ये हो गया 4 इंटू 12 यानी कि 48, ठीक है। अब देखो इसका हमने 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 48, इसका मतलब 2 से 24 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हमें मिलेगा। तो 1 का 24 में करेंगे तो यहाँ कितना मिलना चाहिए, 1 इंटू 24 आना चाहिए, यानी कि 3x बराबर क्या है 24, तो x बराबर क्या हो गया 8, क्लियर। तो उसने कितने महीने के दिए थे 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए उसने व्यापार किया, किसने रवि ने, क्लियर। अगर वो ये पूछता कि रवि के कितने महीने के बाद तक रश्मि ने काम किया, तो 8 महीने के बाद कितने महीने बचे 4 महीने, तो रश्मि ने 4 महीने और काम किया। अगर वो ये पूछता कि रवि के कितने महीने बाद तक रश्मि ने काम किया, तो 8 महीने बाद 4 महीने बचे, तो 4 महीने इसका क्या हो जाएगा आंसर। और वैसे अभी कितना पूछ रहा है वो रवि का, तो कितना हो गया 8 महीने, क्लियर, समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति ये किसी कार्य को 48 मिनट में ए करता है 48 और बी कर रहा है 60 मिनट में। पूछ रहा है अगर भी एक साथ उस काम को करें तो कितना आएगा। देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 चौका 48 पंजे ये, ठीक। अब देखो इसकी वो एफिशिएंसी क्या हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 4। पूछ रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना है 4 पंजे 20, 12 दूनी 24, 240, टोटल कितना है 9। टोटल एफिशिएंसी है ना, ये एफिशिएंसी है, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी ऐसे निकलती है। ये हमने दोनों का एलसीएम लिया था वो ये आया, डिवाइड कर दो 18 6 बचे और 6 बचे, फिर 3 से काट दो पहले, 80/3 आ गया, 80/3 यानी कि 26 78 और 2/3 इतनी मिनट में काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट सेकंड में चेंज कर लो तो 26 तो मिनट हो गए, और ये 2/3 को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर दो, ये घटा 20 बार यानी कितना हो गया 40 सेकंड, यानी कि 26 मिनट 40 सेकंड, क्लियर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने में 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर देना, ठीक है। 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड जाता है, कितनी जाता है पता नहीं, लेकिन मैंने मान लिया वो पूछ रहा है ये जाता है पैदल, और पूछ क्या रहा है साइकिल की गति पूछ रहा है, और साइकिल की गति कितना जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है। मैंने मान लिया कि 20 मीटर जो पर सेकंड जा रहा है, तो ये मैंने मान लिया कि x टाइम, ये क्या है टाइम, x क्या है मैंने माना टाइम, किसका साइकिल का बाई साइकिल, ठीक है। साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना है x माना मैंने, प्लस मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल इंटू समय क्या हो जाएगा दूरी होगा, तो वही हम यहाँ पे रख रहे हैं चाल इंटू समय, इसका यूज कर रहे हैं हम, चाल इंटू समय। चाल थी उसकी 20, समय उसका था कितना साइकिल द्वारा मैंने माना x, वही निकालना है हमें। बाकी जो पैदल चल रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से, कितने सेकंड चला क्योंकि 45 सेकंड टोटल लग रहे हैं, x इसमें लग गए तो बचे कितने 45 माइनस x, ठीक है। अब चाल इंटू समय बराबर क्या आएगी टोटल दूरी, और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 600 मीटर, क्लियर। अब इसमें पुट कर दो और निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 5 से पहले कर दो इसे भाग, इसे भी कर दो, जब करेंगे तो सबको करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इन दोनों को काटते ऐसे नहीं काटा, क्योंकि प्लस लग रहा है बीच में, इंटू होता तो फिर एक को ही काटते, इधर काट इससे इधर काटते बस। ये हो गया 4x और इधर कितना बचा -x, कितना बचा 3x बराबर,
इधर इधर है 120 और ये 45 इधर जाएगा, कितना बचेगा ये 75। 3x बराबर 75, x बराबर क्या हो गया 25 सेकंड। आंसर आ गया कितना, x सेकंड किस में चला, साइकिल से। आंसर आ गया, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा तरीका। ये तो चला कि वो साइकिल से, अगर वो पूछता पैदल तो किस में से घटा देंगे 45 माइनस x से। तो पैदल कैसे चला, 45 माइनस 25 कितना आ गया 20 सेकंड। ये आ गया सर पैदल, और ये किससे आया साइकिल से, बाइसाइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल आया। ये आया साइकिल से, इतने सेकंड और इतने सेकंड चला पैदल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखिए अब करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। 5 मीटर पर सेकंड लेता है पैदल, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था 20 मीटर पर सेकंड साइकिल से, ठीक है, वो पैदल चल रहा है। और टोटल जो चला वो चला 600 मीटर, किसमें 45 में। तो औसत गति आ गई है, औसत गति है, तो औसत गति 15 कितनी आ गई 40/3। वही हमने यहां रख दिया, औसत गति थी 40/3। ऐसे तो करते हैं एलिगेशन। अब यहाँ बट्टे में 3 है तो यहाँ भी बट्टे में 3 रख दो तो ऊपर हो जाएगा 15, यहाँ भी 3 रख दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 × 3 60, ठीक है। यहाँ भी 5 × 3 15, इसलिए मैंने लिखा 15, सीधा सीधा लिख दिया। अब देखिए, अब मैं ये हटा दूंगा नीचे के सारे। अब तो एलिगेशन क्या बन गया, 15 20 × 60 क्या हो गया 20 × 60। और ये अब देखो 60 से 40 गया कितना बचा 20, 40 से 20 गया कितना, 40 से 15 गया क्या बचा 25। ये रेशियो आया किसका, ये रेशियो आया समय का। कंफ्यूजन क्या है कि ये समय का आया है या स्पीड का आया है। यहाँ तो स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, तो ये क्या आया है, ये स्पीड का रेशियो आया है या समय का रेशियो आया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कांस्टेंट का योग, गुणनफल या जो भी है वो अगर कोई टोटल आ रहा है ना, तो टोटल एक आ रहा है, जैसे कि मैंने माना, जैसे मैंने आपको कई बार बताया P/C एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अगर P दे रखा है, अगर P पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेशियो किसका आएगा, रेशियो किसका आएगा कंजप्शन का, ठीक है, क्लियर। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यही तो देख रहे हैं हम, डिस्टेंस। तो ये क्या है कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना गारंटी है, कहीं नहीं मिलेगा। और ना ही कोई इतना बता के देगा कि एलिगेशन लगता कहाँ है और कैसे लगता है, किस पे लगा सकते हैं। हाँ हो सकता है किसी ने बताया हो, ये नहीं कह रहा कि नहीं बताया होगा, लेकिन समझो इस तरह से कि एलिगेशन लग किस पर है। अगर हम एलिगेशन इस पे लगा रहे हैं तो रेशियो किसका आएगा टाइम का, अगर इस पर लगा रहे हैं तो रेशियो किसका आएगा स्पीड का। यानी कि दो चीजों का अगर मल्टीपल हम कर रहे हैं, एक पे एलिगेशन लगाएंगे तो दूसरे पे रेशियो हमें मिलेगा। वही हमने किया, स्पीड पे हमने लगाया एलिगेशन तो टाइम पे मिलेगा, किस पे मिलेगा टाइम पे, क्लियर। तो 20:25 के अनुपात में उसने समय लिया, तो 20 किस पे लिया पैदल और 25 किस पे लिया साइकिल पर। तो टोटल रेशियो कितना हो गया 45, और 45 की वैल्यू है 45, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 किस पे ले रहा है वो 20 सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड, और 25 सेकंड ले रहा है किस पे साइकिल पे, और 20 सेकंड ले रहा है पैदल, क्लियर। इसे काटने की जरूरत ही नहीं, जब दिख रहा है 20 और 25 टोटल 45 होगा तो काटें क्यों, फिर भी काटा पीटी करके फिर उसमें गुणा करना है। तो पूरा दिख रहा है कि 20 और 25 टोटल रेशियो 45, और वो किसके बराबर है, टोटल समय था हमारा 45 सेकंड लग रहा है। तो क्या हो गया, पैदल चला 20 सेकंड और साइकिल से चला 25 सेकंड, क्लियर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इससे हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे। तो अगला सवाल देखते हैं। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट, तुहिन और प्रणव ये कर रहा है 42 मिनट में, और प्रणव कर रहा है 70 मिनट में, ठीक है, क्लियर। कार्य की समाप्ति तक तुहिन ने शुरू करते हुए तुहिन ने शुरू किया काम पहले, 1-1 मिनट काम करते हैं, कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो पहले निकालते हैं एलसीएम, इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, क्या आ जाएगा
ये कितना हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब देखो इफिशियंसी निकल जाएगी। अब तो इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, 7 छक्के 42, इनकी इसकी आएगी 5, ये है 70, कितनी आएगी इसकी 3, इसकी है 3 इफिशियंसी, इसकी है 5। कैसे निकाली हमने, 42 को इससे भाग दिया तो 7 छक्के 42, बचा कितना 5, तो 5 आ गई इसकी, इसमें 70, 7 दाई 70, 5 से फिर काटा और ये 3 बचा तो 3 आ गई इसकी, ठीक है। तो इनसे शुरू कर रहा है, 2 दिन में कितना करेंगे, 5 + 3 यानी 8, 2 दिन में करेंगे, 2 मिनट है सेकंड है, मिनट है तो 2 मिनट, 2 मिनट का काम क्या हो जाएगा, 2 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 यूनिट। ये पूरा समझा रहा हूँ लेकिन समझाने की जरूरत नहीं है, टोटल सीधे करना है। 2 मिनट का 8 यूनिट, टोटल यूनिट कितने हैं, ये 210 है, ठीक है, कितने हैं 210, 8 यूनिट कर रहा है कितने दिन में, 2 दिन में, 2 मिनट में। अब देखो 210 में अगर 8 का मैं डिवाइड करूं, टोटल जो वर्क होगा, एक बार में कर रहे हैं 8 यूनिट, तो टोटल वर्क कितने में करेंगे, 8 का मैंने भाग दे दिया, कितनी बार गया, 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 8 छक्के 48, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 5 बचे, 8 छक्के 48, 2 बचे, 2/8 यानी कितना बचा, 2 यूनिट बचा, कितना बचा 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट 8 वाला नहीं करेगा, यानी 26 तक तो इन्होंने 7 किया, 26 मिनट तक तो 7 किया, यानी कि 26 × 2 टोटल मिनट कितना हो गया 52 मिनट। अब ये 26 के बाद कितना शेष बचा, 2 यूनिट शेष बचा, क्या काम, 26 मिनट तक इन्होंने साथ साथ काम किया, तो 1 मिनट तो इन्होंने 1 मिनट प्रणाम दे, तो 26 × 2 52 मिनट काम किया। अब 52 मिनट का जो टोटल वर्क था वो कितना था, जब हमने इसे भाग दिया तो आया 208, कितना आया 208 छक्के 48, 8 दूनी 16 और 24, 208, इतना ही तो वर्क किया 52 मिनट में। बचा कितना, 210 था टोटल, 2 बच गया। अब बारी किसकी है, तुहिन की, तुहिन की है ना, तुहिन की बारी अब, तो 2/5 अब करेगा तुहिन काम, तो 2/5 मिनट, और मिनट को अगर डिवाइड करेंगे 60 में तो आ जाएगा सेकंड, तो इसे 12 से कर देंगे, 12 दूनी 24 सेकंड, यानी कि कितना हुआ 52 मिनट और 24 सेकंड। क्लियर, इतना टाइम लगा दोनों को काम करने में, टोटल वर्क। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंदर रोज, ये देखते हैं पहले, चलो इसी को देख लेते हैं। रविंदर रोज 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे पहुंचता है कार्यालय। 8 बजे घर से निकलता है, कहां पहुंचता है 9:30 बजे। कितना समय लग रहा है इसे, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, कितना लग रहा है 1.5 घंटा। एक दिन अपने घर से 8 बजे निकला, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। मतलब उसने यहां से यहां तक पहुंचना है, 3 हिस्से बनाओ आप, इतनी जो दूरी तय की उसने 3/4 गति से करी, 3/4 गति से, ठीक है। अभी ये शेष रह गया पूरा हिस्सा, 2 हिस्सा, एक हिस्सा किया उसने 3/4 से। अब देखिए उसकी जो गति है वो किसी भी गति से जा रहा हो, मैंने आपको बताया अभी स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ रही है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है। बढ़ती किस रेशियो में है, A/B रेशियो में बढ़ती है, और घटती किस रेशियो में है, A/A + B, इस रेशियो में घटती है। मैं कई बार बताया आपको, जैसे कि कोई वस्तु हमने 20% बढ़ा दी, ठीक है, 20% बढ़ा दी, तो 20% बढ़ा दी, यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 में बढ़ा दी, तो 1/6 में क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी 1/5 का मतलब 1/1 + 5, 1/1 + 5 ऐसे करके घट जाएगी, ठीक है। वही हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ कितना समय लगेगा उसे, वैसे 30 मिनट लगने चाहिए थे, दूसरे हिस्से में भी 30 मिनट, तीसरे हिस्से में भी 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा लग रहा है टोटल, 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा उसने किया 3/4 की स्पीड से। अब समय क्या हुआ, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 स्पीड क्या हुई पहले हिस्से में, 1/4 हुई कम, पहले हिस्से में 1/4 क्या हुई, कम हुई,
तो 1/4 कम हुई ना, 1/4 कम। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/1 यही तो हुआ। तो b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1, तो यहां भी 1 और यहां 3। तो 1/1 + 3 इस रेशियो में घटी, 1 + 1/3 घटी। तो 1/b, 1/b का मतलब a/b का मतलब है 1/3 की रेशियो में क्या होगा, समय बढ़ेगा। स्पीड कम हुई तो समय क्या हुआ, ज्यादा लगेगा ना उसे। ठीक है, तो समय क्या हुआ, समय हुआ 1/3 बढ़ गया। तो यहां लग रहे थे 30 मिनट, अब कितने लगेंगे, 1/3 ज्यादा, यानी कि 30 का 1/3 कितना, 10 मिनट ज्यादा। 30 का 1/3 कितना हुआ, 10 मिनट। 10 मिनट ज्यादा लगे तो कितने लगे यहाँ पे, 40 मिनट। और पहुंचना उसे ऑफिस में क्या है, राइट टाइम पहुंचना है, तो 40 मिनट तो यहीं लग गए उसे। अब कितने बचे यहाँ पे, लग रहे थे उसे टोटल 1.5 घंटा, 40 मिनट यहाँ लग गए, तो यहाँ कितने बचे अब उसके पास, 50 मिनट बचे। 50 मिनट में उसे पहुंचना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50 मिनट में पहुंचना है उसे, और किस स्पीड से चले। अब देखो, आ जाओ पार्ट 2। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर एक बार समझ गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब ये टोटल था 60 मिनट का समय, 60 मिनट का समय। ठीक है, 60 के साथ 30 10 60 10, तभी तो 1.5 घंटा हुआ। 30 के 3 पार्ट किए थे हमने। तो ये 60 मिनट, अब बचा कितना, 50। कितना कम हो गया, अब देखो यहाँ समय कम हो रहा है, समय समय कम हो गया, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। कोई चीज घटेगी तभी तो कोई दूसरी चीज बढ़ेगी। तो यहाँ पे समय कम हो गया, तभी तो स्पीड बढ़ाने की पूछ रहा है वो, किस स्पीड से बढ़ा के चले वो। तो समय कितना कम हुआ, 10/60, 10/60 यानी कि 1/6 कम हो गया। 1/6 क्या हुआ, कम हुआ। 1/6 क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड क्या थी, यहाँ भी स्पीड कम हो रही थी, यहाँ समय कम हो रहा है। यहाँ स्पीड कम हो रही थी, यहाँ समय कम हो रहा है। तो समय कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 का मतलब 1/1 + 5, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब 1/5 क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, 1/5 बढ़ जाएगी। क्लियर, स्पीड क्या होगी, 1/5 बढ़ जाएगी। स्पीड क्या थी उसकी, स्पीड क्या थी, स्पीड दे रखी है क्या इसमें, अच्छा स्पीड दे नहीं रखी, वो पूछ रहा है कि स्पीड किस स्पीड से चलेगा, स्पीड नहीं दे रखी, पूछ रहा है कि किस स्पीड से वो चले। तो 1/5 स्पीड बढ़ गई, यही हमारा आंसर है। लेकिन पूछा है वो किस गति से चले, तो 1/5 बढ़ा दी, पहले कोई स्पीड थी उसकी 1, अब 1/5 बढ़ा दी, तो टोटल क्या हो गया, 6/5 गति से चलेगा वो। क्लियर, पहले कोई स्पीड थी s, अब चल रहा है वो s/5, मतलब 1/5। पहले कोई गति थी 1 मान ली मैंने, 1 मान ली, और वो अब 1/5 स्पीड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितनी हो जाएगी टोटल, 5 एकम 5 और 6, 6/5 गति से चलेगा। क्लियर, आपके पास 5 रोटी थी, अब एक मैंने बढ़ा दी रोटी, तो टोटल 6 रोटी होगी, नहीं होगी। वही बात बोल रहा है कि पहले ये इसने बोला नहीं है, स्पीड दी नहीं है। अगर माना कि वो स्पीड दे देता 40 स्पीड दे देता पहले, तो 1/5 बढ़ा रहा है, तो 1/5 कितना हो गया, 40 का 1/5 8 हो गया, नहीं हो गया। तो टोटल स्पीड क्या हो जाती है इसकी, 40 + 8 यानी कि 48। वही ऐसे निकाल रहा है कि पहले 1/5 बढ़ा दी, यानी कि अब कितनी हो गई, 1 + 1/5, 1 + 1/5 यानी कि 6/5 स्पीड से जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ये था हमारा सवाल। तो बहुत बढ़िया सवाल था। कुछ भी मान लो, मैं अगर इसको एस मान के चलूं, एक नहीं मान रहे आप, ये शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि एस एक क्यों माना भाई। एस मान लो, एस मान लो, पहले कोई स्पीड एस थी, अब क्या है s/5 बढ़ा दी, तो इन दोनों को फिर भी तो ऐड ही करोगे, तब भी ऐड करके देखोगे तो s + s+5 क्या हो गया, 6/5 s हुआ, नहीं हुआ। बात वही है, स्पीड s का क्या है, स्पीड, ठीक है, तब भी तो वही आएगा, 6/5 स्पीड से चलेगा वो। क्लियर, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसलिए मैंने इसमें समझ दिया। आखिरी सवाल देखते हैं आज का, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और मेंसुरेशन का सवाल है, क्षेत्रमिति का सवाल है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। किस अनुपात में है? 5, 4, 2, ठीक है। अब कह रहा है कि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है। तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा। सी है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, या प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर रहा है, 5 लंबाई बढ़ा रहा है 20%, तो लंबाई 20% बढ़ा रहा है, 5 से 20 बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 से क्या हो गया 6, क्लियर। चौड़ाई 4 से 25% बढ़ा रहा है, यानी कि 4 से 25% बढ़ा रहा है, अब कितनी हो गई 5, ये 6, पहले थी 5, ये 4 थी तो 5 हो गई। ये कितनी बढ़ा रहा है 25% कम, अच्छा इसे 25% कम कर रहा है, ये ऐड कर रहा था इनमें और इसमें घटा दिया 25%, तो 2 का 25% घटा दिया तो कितना बचा, अब बचा 1.5 ही तो बचा, ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, 2LH प्लस BH, यही तो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब पहले क्या था, पहले निकालते हैं, फिर दूसरी बार निकालते हैं कितना था। पहले कितना था, LB कितना है, LH ये रहा 6, ये यहाँ पे पहले 5 × 2 कितना है 10, 2 × LH 5 × 2 10 प्लस BH ये रहा 8, कितना हो गया 18 दूनी 36, पहले था 36। अब दोबारा में निकालते हैं कि दोबारा में कितना हो गया, जब बढ़ाया घटाया तो लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी और ऊंचाई घटा दी, तब कितना हुआ, तो 2 × LB 2 × LH, LH कितना है 6 × 1.5 कितना हो गया 9 प्लस B × H कितना हो गया 7 × 5 7.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 9 और 7 16, 16.5 और कितना हो गया 16 दूनी 32, 32 पॉइंट कितना हो गया 16.5 और 32 कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है 16.5। अब देखो ये कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी घट गया, कितना घट गया 3 घटा। और मैंने आपको कई बार बताया जब घटना हो या हानि हो या लाभ हो या बढ़ रहा हो, बढ़ता है तो डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा कि अगर घट रहा है ये 36 से पहले 36 था, अब हो गया दोबारा में 33, तो हम यहाँ पे घटाएं, नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 33 लिखे है 36। तो मैं कई बार आपको बताया जब कोई संख्या घटती है या हानि होती है तो डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी संख्या लिखो, और जब बढ़ रही है तो छोटी संख्या लिखो, ठीक है। क्या घट रहा है तो छोटी बड़ी संख्या क्या है 36, यही हमें बताना है। कितना घट गया 3/36 है, 3 एकम 3 और 12 3 36 यानी 1/12 कम हो गया, कम हो गया क्या क्षेत्रफल, क्या हो गया कम क्षेत्रफल, क्लियर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/12 कम हो जाएगा, समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और आज का ये आखिरी सवाल था। तो 13वां सेट आपको मैंने करा दिया, मैंने आपको बताया है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता मैं आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूं, और जब तक नहीं आपका एग्जाम हो जाता डेली आपको रीजनिंग के और मैथ के दोनों की प्रैक्टिस सेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।